न्यूज़ 18 की चुनावी चौपाल की टीम इस वक्त महाराजगंज जिले में है। इस जिले में 5 विधानसभा सीट है और इस वक्त मैं महाराजगंज सदर विधानसभा सीट पे खड़ा हूं और इस चाय के दुकान पे लोग जहां चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, वहीं यहां पे राजनीतिक चर्चाएं भी बिल्कुल गर्म हैं। तो हम भी इन लोगों के साथ राजनीतिक चर्चाओं में शामिल हो जाते हैं। सर, क्या होने वाला है 3 तारीख के बाद? 3 तारीख को चुनाव होगा, वोट पड़ेगा। कौन आ रहा है इस बार? देखिए, यहाँ से भाजपा जीतता है, लेकिन भाजपा के लोग विकास के नाम पर कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ के जो सदर विधायक हैं, मेरा ग्राम सभा यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किए। आज 5 साल के बाद मेरे ग्राम सभा में वोट मांगने। तो कौन आ रहा है? अब देखिए, यहाँ तमाम पार्टियां हैं। कौन आप किसे पसंद कर रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी का यहाँ उम्मीदवार, समर्थित उम्मीदवार है, उसको वोट दूंगा। समाजवादी पार्टी। क्या होगा भैया? इस बार भाजपा सरकार आ रही है। आपके साथ कह रहे हैं कि समाजवादी आ रही है। नहीं, 300 पार आ रही है भाजपा सरकार। यहाँ क्या होगा सदर में? भाजपा सरकार आएगी, भाजपा ही जीते। भैया कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ। बहुत काम हुआ है। 5 साल पहले देख लीजिए महाराजगंज में क्या था, इस समय क्या है। हुआ है भाई? नहीं, काम तो जुमला ही हुआ है, जुमला दिया गया है सरकार के द्वारा, वर्तमान विधायक के द्वारा। आज स्थिति ये है कि जब वर्तमान विधायक अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग दुत्कार रहे हैं, लोग अपने गांव से भगा रहे हैं कि पिछले 5 साल तो आप गायब रहे, अब वोट मांगने आ गए। सही कह रहे हैं क्या ये? सही कह रहे हैं एकदम। भाजपा की खटिया खड़ी हो जाएगी यहाँ पर, एकदम पक्का है। नहीं जीतेंगे। कह रहे हैं नहीं जीतेगी यहाँ भाजपा। नहीं, भाजपा नहीं जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विगत 5 वर्षों में जो भी काम किया है वो जमीन पर नहीं है। हमारे यहाँ सीसवा से लेकर के तिरमोहानी तक आप देख लीजिए, जितनी दुर्दशा जानवरों से है, किसानों को, सारे किसान खेत में सो रहे हैं और सोने के साथ साथ कहीं जानवर मार दे रहे हैं तो कहीं कुछ हो रहा है। और जो भी इन लोगों ने वादा किया, एक भी वादा जमीन पर नहीं उतरा। वादा पूरा नहीं हुआ है भाई साहब? वादा पूरा नहीं हुआ है। क्या होने वाला है? वादा सब पूरा हुआ है। शायद इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इसलिए इनको दिख नहीं रहा है। विकास इनको नहीं दिख रहा है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारे चीजों पे काम हुआ है। कोविड में जो लोग, कोविड की जो कहानी, काम हुआ है। काम तो पूरे जनपद में दिख रहा है। कौन आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है। और यहाँ से जयमंगल, कन्नौजिया चुनाव जीत रहे हैं और महाराजगंज में हम 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में हमारे 5 विधानसभा की पूर्ण बहुमत से सरकार महाराज बनने जा रही है। क्यों भाई साहब, सही कह रहे हैं क्या? सही कह रहा है, बिल्कुल। ये तो कह रहे हैं कि भाजपा आ रही है, आप क्या सोच रहे हो? बात 5 विधानसभा की हो रही है और सिसवा विधानसभा में खदेड़ा हो रहा है। उनके ही जो निवर्तमान विधायक हैं, उनको जनता धक्के दे के भगा रही है। तो अंदाजा लगाइए कि किस ओवर कॉन्फिडेंस से लोग बोल रहे हैं कि भाजपा आ रही है। ये तो कह रहे हैं कि खदेड़ा हो रहा भाई साहब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ से 1 साइडेड, सदर से निर्मित मंगल 1 साइडेड चुनाव जीत रहा है। कहीं से कोई कह रहे सिसवा में खदेड़ा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आप बताओ किस मुद्दे पे इस बार मतदान करोगे आप? भैया, सबसे पहले चले के देखे वाला के दीदी बहनी के चाचा चाची गोट छुआता नहीं। समाजवादी के पार्टी के सरकार बहुत जरूरी बनावल। कहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ अत्याचार और बलात्कार और जो है कि दलित गरीब पे पिछड़ा पर सिर्फ एकदम भाला गोली एकदम जो है कि चलावत लोग जान। भारतीय जनता पार्टी सरकार खाली जुमला का। हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि विकास हुआ है। अगर विकास हुआ होता पूरा प्रदेश में तो क्यों आखिर विकास पर चुनाव नहीं लड़ा गया होता? भाजपा वाले क्यों लड़ रहे हैं? बिल्कुल। 5 साल पहले नगर पालिका, नगर विधानसभा की स्थिति का आप आकलन कीजिए और आज के स्थिति का आकलन कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा विकास हुआ है कि नहीं हुआ। क्यों भाई साहब? चुनाव विकास और सुरक्षा के नाम पर है। विकास हुआ है। आज से पहले किसी भी रोड पे हम लोग निकलते थे तो 30 से ऊपर गाड़ी नहीं चला पाते थे और आज हम लोग 80 के स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। यहाँ से गोरखपुर आप 45 मिनट में पहुँच जाएंगे। निचरौल आप जाइए 30 से 35 मिनट में पहुँच जाइएगा। आप इधर जाइए फरिंदा 15 से 20 मिनट में पहुँच। विकास हुआ है। अब कह रहे विकास हुआ है तो हुआ है भाई? वो इसी विकास की बात कर रहे हैं। जो लोग भाजपा में, जो दल में जो लोग थे, और उन्हीं की ही संपत्ति बढ़ी है। बाकी आम जन की कोई संपत्ति न बढ़ी है ना। तो कह रहे रोड बहुत सही हो गया। सड़कों की ही बस सिर्फ बात करेंगे। ये सपना तो अटल जी ने दिखाया था और अटल जी का काम चल रहा है आज तक। उसी मुद्दे पे ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों भाई जी? इस बार का चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और ये औरतों
का जो मामला है, आधी आबादी, हम तो यहाँ सदर से आधी आबादी को टिकट दिए हैं। गीता रत्ना पासवान हमारे गठबंधन की प्रत्याशी हैं। दलितों, पिछड़ों, आधी आबादी पे क्यों दादा, क्या होगा? आबादी पर चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, महंगाई पर चुनाव होगा इस बार। महंगाई बहुत है। और जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया है, बीजेपी ने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। 52 रुपए लीटर का डीजल 100 रुपए कर दिया, 68 रुपए लीटर का पेट्रोल 110 रुपए कर दिया। बहुत तगड़ा है भैया। क्या है मतलब, आप लोग कह रहे हो कि कुछ हुए नहीं, सब कुछ 300 रुपए की टाली मट्टी 950 रुपए कर दिया। इनसे पूछिए 9.5। और सुनिए, आज गरीबों को राशन मुफ्त में, एक सेकंड नौशाद भैया, आज गरीबों को राशन मुफ्त में ये गवर्नमेंट दे रही है। आज कोविड से जो देश की और प्रदेश की स्थिति थी, उससे स्थिति कहां से कहां आ गई। लेकिन कह रहे महंगाई बहुत है ना। अच्छा एक चीज बताइए ना, आज से 10 साल 15 साल पहले 45 पर लेबर का चार्ज था, 320 रुपए है। अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों का आय भी तो बढ़ा है, ऐसा आप नहीं कर सकते। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है मेरी बात सुनिए। अभी भाई साहब कह रहे थे कि जो है आप लोगों के पास गिनाने के लिए सिर्फ रोड है और कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी में वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, भारतीय जनता पार्टी सबको आवाज दिया। सब सही है। नहीं, कहाँ नौजवानों को नौकरी मिला, कहाँ पे किसानों को शोषण हुआ, किसान तरफ मर जा रहे हैं। भैया कहाँ किसान मर जा रहे हैं? समस्या क्या है कि आप लोग बेरोजगार, सपा के लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब इनकी समस्या करें तो क्या विचार बताइए ना यार। आप बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी सबसे बड़े गुंडों की पार्टी थी। तो इस चाय की दुकान पे जो चर्चा है वो अब धीरे धीरे गर्म होती चली जा रही है। थोड़ा सा इस माहौल को शांत करते हैं। यहाँ देखिए जिस तरीके से इनकी कतेली में चाय उबल रही है, उसी तरीके से जो राजनीतिक दल है वो यहाँ पे अपने पार्टी के समर्थन के लिए अपनी बातों में उबल रहे हैं। भाई साहब, इसी तरीके की चर्चाएं होती हैं रोज क्या? जी हाँ सर, एकदम इसी तरीके से होती हैं और रोज होती हैं। रोज हो रही हैं? हाँ रोज हो रही हैं। सब अपने अपने जिता रहे हैं। हाँ, सब लोग अपने अपने पार्टियों को जिता रहे हैं और अपनी अपनी सरकार बना रहे हैं। तो आप किसको जिता रहे हैं? हम तो भाई जिसकी सरकार रहेगी हम उसी को जिताएंगे और क्या करेंगे। जय मंगल कन्नौजिया ठीक ठाक हमको दिख रहे हैं। जय मंगल कन्नौजिया को हम लोग करेंगे। इस महामारी के दौरान ना जाने